नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि रोज की तरह कुछ ना कुछ आज भी नया लेकर उपस्थित हूं। तो यहाँ पर आज है आपका 2005 का हल प्रश्न पत्र है, संस्कृत से संबंधित पूरा एग्जाम की पैटर्न पे है। यहाँ पर देख भी लीजिए, पूरा एक एग्जाम जैसे होता है परीक्षा में आता है प्रश्न पत्र, उसी तरह सेम टू सेम है। तो आप सभी देखिए और अभ्यास कीजिए। जो कि हमारे मित्र जो चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, मित्र तक शेयर करिए। शुरू करते हैं अब यहाँ पर हम प्रश्नों की सीरीज को। इसके पहले भी मैंने प्रश्नों की बहुत सारी श्रृंखला अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, तो आप सभी मित्र हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी मित्रों को मिल जाएगा। और साहित्य के भी हैं, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है सभी, मतलब आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं मिलेगा। वाचन का वीडियो मैंने अपलोड किया है। तब शुरू करते हैं यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, घनश्यामा में समास है। तो घनश्यामा में कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष, समाहार, द्वंद्व, उपमान, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। उपमान कर्मधारय हो जाएगा घनश्यामा में। घन यु श्यामः, घन यु श्यामः में धन घन उपमान तथा श्यामः वर्ण साधारण धर्म है। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राजहंसः इस पद का विग्रह वाक्य होगा। तो राजहंसः इस पद का विग्रह वाक्य क्या होगा? राजा यु हंस, हंसी नाम राजा, या हंसा सा यो राजा, हंसा नाम राजा। दो में ऑप्शन 4 हो जाएगा, हंसा नाम राजा हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्प्रेरी इप्सितः सूत्र है। तो स्प्रेरी इप्सितः सूत्र कहाँ का है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, संप्रदान कारक का हो जाएगा। जिसे चाहा जाए वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होगा और चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। यहाँ पर जैसे पुष्पेभ्य स्पृहति, हम पुष्प को चाहते हैं या उसको चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका स्प्रेरी इप्सितः सूत्र संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है चतुर्थी विभक्ति के। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हेत्वार्थक अनुशब्द कहते हैं। तो हेत्वार्थक अनुशब्द किसे कहते हैं? वर्तमान अर्थ, कर्म प्रवेशनीय, अतिदेश, व्यापेक्षा। तो 4 में ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा, अतिदेश कहते हैं, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिनिवश्य सूत्र संबंधित है। तो अभिनिवश्य सूत्र किस कारक से संबंधित है? कर्म कारक से या करण कारक से या पदान कारक से या संप्रदान कारक से। तो 5वें ऑप्शन हो जाएगा 1, यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यहाँ पर यदि विष धातु से पूर्व अभी या नी दोनों उपसर्ग एक साथ आए तो विष धातु के आधार में कर्म कारक होता है। जैसे कि आपका उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा, सह सन्मार्गम अभिनिवेशते, सह, यहाँ पर सह सन्मार्गम हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा सन्मार्गम अभिनिवेशते, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है मित्रों, तो नहीं तो हम अच्छे से लिख देते, अभिनिवेशते होता है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वपुषा चतुर्भुजः वाक्य में वपुषा किस सूत्र पर आधारित तृतीया है? तो वपुषा चतुर्भुजः वाक्य में वपुषा किस सूत्र पर आधारित तृतीया होगी? तो 5वें ऑप्शन यहाँ पर 6, क्षमता मित्रों 6 क्वेश्चन में ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर इत्थम भूत लक्षण, ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर जिस लक्षण या जिस चिन्ह में आपको दिखाई देता है किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में, जो जिस लक्षण से उसे संबोधित किया जाता है, तो वहाँ पर जैसे जटाभी तापसा, वह जटाओं से तपस्वी लगता है, तो वहाँ पर आपका इत्थम्भूत लक्षण सूत्र लगता है तृतीया विभक्ति के अंतर्गत। यहाँ पर आगे चलती है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। धारेरुत्मरणः, धारेरुत्मरणः सूत्र किस कारक से साथ संबंधित है? धारेरुत्मरणः सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है? अपादान, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 3, संप्रदान हो जाएगा। धारेरुत्मरणः में आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिवह कर्मचार, यह सूत्र वैकल्पिक रूप में किस कारक से संबंधित हो सकता है? तो दिवह कर्मचार यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित हो सकता है? करण, अपादान, कर्म, कर्ता। तो यहाँ पर 8वें ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक ऑप्शन सही होगा, कर्म करण हो जाएगा यहाँ पर 8 में, यहाँ पर 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है? तो शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य है? तो सबको पता है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है, विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास पंडित अंबिका दत्त दास द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? तो शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण लिखा गया है? भैरव सिंह, राम सिंह, गुजराल सिंह या मोहन सिंह। तो कौन ऑप्शन सही होगा इसमें? तो 10 में 2 ऑप्शन सही होगा, राम सिंह, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
यहाँ पर राम सिंह भी शिवराज विजय का एक पात्र, जो विप्रवटु मतलब विप्रवटु को गौर सिंह कहा जाता है। यहाँ पर राम सिंह लिखा है तो हमको लगता है गौर सिंह सही हो जाएगा आपका। गौर सिंह का चरित्र चित्रण यहाँ पर मिलता है शिवराज विजय में शिवाजी के अतिरिक्त। तो यहाँ पर राम ना होकर गौर सिंह हो जाएगा आपका। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? तो शिवराज विजय में किस तरह की चेतना का प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना का प्रकाश डाला गया है शिवराज विजय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिवराज विजय में कहाँ की घटना का वर्णन है? तो कहाँ की घटना ली गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र की घटना का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज विजय के रचयिता के प्राध्यापक थे? तो यहाँ पर शिवराज विजय के रचयिता के प्राध्यापक थे, मतलब कि पंडित अंबिका दत्त व्यास किस स्कूल में प्राध्यापक थे, कहाँ किस स्कूल में पढ़ाते थे? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? कानपुर, पटना या दिल्ली या जयपुर? तो 13 में ऑप्शन 2 हो जाएगा, पटना के प्राध्यापक थे पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यक्षचक्रे जनक तनया, इस श्लोकांश में जनक तनया कौन है? तो यहाँ पर जनक तनया पूछा गया है तो कौन होंगी? यक्ष, मेघ, यक्ष पत्नी, कुबेर। तो यक्षचक्रे जनक तनया में 14 में ऑप्शन 1 हो जाएगा, यक्ष यहाँ पर है। बाकी सीता को जनक तनया बोला गया है। यक्षचक्रे जनक तनया श्लोक में जनक तनया कौन है? तो यहाँ पर आपका सीता हो जाएगा। तो सीता जो कि जनक की पुत्री है, तो यहाँ पर रामगिरी में जहाँ पर यक्ष रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर सीता होगा। जनक तनया कौन है? तो सीता है, ना कि यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, मेघदूतम में दिग्नांक है? तो मेघदूतम में दिग्नांक क्या है? मीमांसक, न्यायिक, बौद्ध, वेदांती। तो 15 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3, बौद्ध कहलाता है। दिग्नांक कौन है? तो बौद्ध होगा। 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा? तो अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप होगा? अस्ति, अस्ताम, असी, अस्मह। तो 16 में ऑप्शन यहाँ पर 4 सही हो जाएगा, अस्मह हो जाएगा। 16 में 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे, गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा? तो गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? गच्छामः, आगच्छन्ति, गम्यमान, अगच्छामः। तो मैं इस वक्त शब्द रूप की प्रश्नोत्तरी भी अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पर, तो सभी मित्र जरूर जुड़िए, जिसमें कि आपको रूप के भी मैंने रूप का वाचन भी करके डाला है, शब्द रूप धातु रूप का, उसे भी सुन लीजिए आप सभी मित्र। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर देख लेते हैं, गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा? गच्छामः, आगच्छन्ति, गम्यमान, आगच्छामः। तो 17 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4, आगच्छामः बन जाएगा। 4 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संधि का तात्पर्य है? तो संधि का तात्पर्य क्या होगा? श्रेष्ठ पदीयता, पदार्थ संबंध, परः सन्निकर्षः, व्यवधान राहित्य ना होना। तो 18 में ऑप्शन हो जाएगा 3, परः सन्निकर्षः संधि का तात्पर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नौ प्लस आम, नय प्लस अन, ने प्लस अन, नो प्लस अन। तो 19 में ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा, ने प्लस अन हो जाएगा, नयन शब्द का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अति प्लस यु, अतियु, इस संधि का नियम क्या है? तो नयन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 19 में हो जाएगा 3, ने प्लस अन हो जाएगा। 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अति प्लस यु, अतियु, इस सिद्ध का नियम क्या है? तो इस सिद्ध का नियम क्या होगा? यहाँ पर वृद्धि राध एच, ई को यण यच, अकः सवर्णे दीर्घा हलंत्यम। तो 20 में ऑप्शन हो जाएगा 3, अकः सवर्णे दीर्घा हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, अतियु में दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है? तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास कौन सा होगा? पंचनरम, पंचनद्यम, पंचाननम, पंचगवम। तो 21 में ऑप्शन हो जाएगा 2, पंचनद्यम हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राज्ञा पूजिता, राज्ञा प्लस पूजिता, राज पूजिता, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु, अव्ययी भाव, तृतीया तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो 22 में ऑप्शन हो जाएगा 3, तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, राज्ञा पूजिता, राज पूजिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ज्ञानाय इदम, ज्ञानार्थम इसमें समास है। तो ज्ञानाय इदम, ज्ञानार्थम में कौन सा समास है? शुभ सुपा, तत्पुरुष, एक शेष, नित्य समास। 23 में ऑप्शन हो जाएगा 2, तत्पुरुष समास हो जाएगा ज्ञानाइदम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष अगर पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? तो सभी को पता ही है कि यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपका
व्यधिकरण तत्पुरुष तथा सामान्य अधिकरण तत्पुरुष दो होते हैं आपके। तो यहाँ पर व्यधिकरण तत्पुरुष में दोनों पद भिन्न विभक्ति में, जैसे ज्ञानार्थम धनार्थम में धनाय धनम इदम, यहाँ धनाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है और यह इदम नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। यहाँ पर आपका तत्पुरुष कौन सा, तो चतुर्थी विभक्ति हो गया है, यहाँ पर चतुर्थी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पुनः प्लस इहि का शुद्ध संधि रूप है, तो पुनः प्लस इहि का शुद्ध संधि रूप कौन सा बन जाएगा आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 24 में 3 पुनरिहि हो जाएगा, 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यदि उपसर्ग क्रिया में युक्त हो तो उसे कहते हैं, तो यदि उपसर्ग अगर क्रिया में युक्त है तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा, परिभाषा, गति, अधिकार। तो 25वें ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन 3 होगा, गति कहते हैं। यदि उपसर्ग क्रिया में युक्त हो तो उसे गति कहते हैं, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यण प्रत्याहार में होगा, तो यण प्रत्याहार में क्या होगा, या हा ला का वा आ माड़ा या वाराला या सा रा। तो कौन सा ऑप्शन 26 में ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 3 या वाराला हो जाएगा यण प्रत्याहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पाणि चा पादव चा का संपूर्ण पद है, तो पाणि चा पादव चा का संपूर्ण पद कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 पाणिपादम हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 सही होगा, पाणिपादम होगा, 4 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभिज्ञान भरण दर्शनेन सापो निवर्त्यस्यति इति, यह उक्ति किसकी है, तो अभिज्ञान भरण दर्शनेन सापो निवर्त्यस्यति इति, यह सूक्ति किसकी है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वैशंपायन, मारीच, दुर्वासा, कर्ण। तो 28 में ऑप्शन हो जाएगा 3, यहाँ पर दुर्वासा हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी व्याख्या कर देते हैं कि जब शकुंतला पति दुष्यंत के प्रति विचार मग्न थी, उस समय दुर्वासा ऋषि आए और उनका यथा योग्य सम्मान न कर सकी। कौन, तो शकुंतला नहीं कर सकी क्योंकि अपने पति के ध्यान में मग्न थी। तो यहाँ पर उसने मतलब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था शकुंतला को कि जब दोनों सखियों को यह जानकारी हुई तब उन्होंने दुर्वासा ऋषि से अनुनय विनय किया कि हमारे मतलब इसका सांप का आप बुरा वो बताइए कि इसका क्या होगा, आप यहाँ निवारण बता पूछने गई। कौन, प्रियंवदा। तो प्रियंवदा जाकर अनुसुईया से कह रही है, तो यहाँ पर कि दुर्वासा ने यह बताया है कि अभिज्ञान भरण दर्शन सापो निवर्त्य, अगर कोई अभिज्ञान की वस्तु दिखा दी जाएगी तो सांप का असर समाप्त हो जाएगा। तो यह प्रियंवदा अनुसुईया से बता रही है दुर्वासा के कथन। यहाँ पर कि जो दुर्वासा के कथन तो वहाँ सुना नहीं गया, प्रियंवदा के मुख के द्वारा ही तो दुर्वासा का कथन बताया गया है अनुसुईया को। तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही होगा, या तो प्रियंवदा होना चाहिए था या तो यहाँ पर दुर्वासा ही सही है। तो आपका यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्समूल है, तो उत्समूल का ऑप्शन सही हो जाएगा 29 में, 3 ऑप्शन सही होगा, महाभारत में हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सेयम याति शकुंतला सर्वैरनुज्ञायताम उक्ति है, तो सेयम याति शकुंतला सर्वैरनुज्ञायताम यह किसकी उक्ति होगी, गौतमी की, मेनका की, कण्व की या सारगरों की। तो यह उक्ति चतुर्थांक की है और किसकी है, तो कण्व की उक्ति हो जाएगी। सेयम याति शकुंतला सर्वैरनुज्ञायताम यह कण्व की उक्ति है, 30 में ऑप्शन हो जाएगा। यह शकुंतला की विदाई के समय का वर्णन है। कण्व ऋषि विदाई के समय गदगद हो उठे हैं और कहते हैं कि आज यह शकुंतला अपने पति गृह को जा रही है, सभी वनवासी पशु पक्षी आदि के द्वारा इसे जाने की अनुमति दी जाए। तो यहाँ पर यह सूक्ति किसकी है, तो चतुर्थ अंक में कण्व की सूक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सखियों ने साप वृत्तांत सर्वप्रथम किसे सुनाया, तो किसे सुनाया था कि सखियों ने साप का वृत्तांत सर्वप्रथम किसको सुनाया, शकुंतला को, माँ मेनका को, कण्व को या दुष्यंत को। तो 31 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है 3 ऑप्शन दिया गया है कण्व को कि कण्व को सुनाया, लेकिन यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि सांप का वृत्तांत सिर्फ 2 सखियाँ ही जानती थी। यहाँ तो कण्व को पता चला कि यहाँ पर आकाश द्वारा वहाँ पर कण्व को पता चला था कि यहाँ सांप वहाँ पर दिया गया है। सांप का वृत्तांत किसी ने मतलब सखियों ने किसी को नहीं सुनाया है, इतना मुझे याद है। तो जब कुटिया में एकाग्रचित बैठी हुई शकुंतला को श्राप देकर जाते दुर्वासा ऋषि के संबंध में शकुंतला की दोनों सखियों की जानकारी हुई, तब एक ने कहा कि यह समाचार दुखी शकुंतला को ना दिया जाए, इसलिए अनुसुईया प्रियंवदा ने सांप के वृत्तांत को यहाँ पर दिया, सर्वप्रथम कण्व ऋषि को सुनाया, लेकिन ऐसा नहीं है।
यहाँ पर किसी को नहीं होना चाहिए, तो किसी को भी नहीं सुनाया गया है। सखियों ने सांप का वृत्तांत सिर्फ आपस में रखा, किसी को नहीं सुनाया है। यहाँ पर आपका हो जाएगा, कर्ण को गलत लिया गया है, किसी को भी नहीं सुनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अभिज्ञान कहाँ पर गिरा था? तो अभिज्ञान का अर्थ क्या है? अंगूठी है। तो वह कहाँ गिरा था? प्रभास खंड में, मानसरोवर में, शची तीर्थ में या सरयू नदी में? तो 32 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, शची तीर्थ में हुआ था। तो जब शकुंतला ने अपनी सखियों के साथ यहाँ पर जब विदाई के समय जा रही थी रास्ते में, तो शकुंतला को जब प्यास लगी थी, तब शची तीर्थ में यहाँ पर शकुंतला ने पानी पिया था, जिससे कि शकुंतला की अंगूठी उसी शची तीर्थ के नदी में गिर गई थी और वहाँ पर फिर जल गई। तो वहाँ यहीं से नाटक का प्रारंभ बहुत ही अच्छा शुरू होता है। तो अभिज्ञान कहाँ गिरा था? शची तीर्थ में गिरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? तो रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? ऋषि के अभिशाप के कारण, कर्ण के आशीर्वाद की वजह से, सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से, सीता के स्वयं अदृश्य होने की वजह से। 33 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 33 में हो जाएगा 3, सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से रामचंद्र छाया सीता को नहीं देख पाए थे। तो 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरितम नाटक का मुख्य रस है। तो मुख्य रस कौन सा है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 1, करुण रस हो जाए। करुण रस प्रधान नाटक ही है उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति का। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 34 में ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरितम की अंक संख्या है। तो उत्तरामचरितम में कितने अंक हैं? यहाँ पर 35 में ऑप्शन हो जाएगा 3, 7 अंक हैं। 7 अंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण, विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर भी नाटक कह सकते हैं, या बहुत ही अच्छा नाटक है उत्तरामचरितम, महाकवि भवभूति की मूल कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, अवदित गतयामा रात्रिरेव विरंसीत उत्तरामचरितम में किसकी उक्ति है? तो अवदित गतयामा रात्रिरेव विरंसीत उत्तरामचरितम में किसकी उक्ति होगी? तमसा की, सीता की, राम की, लव की। तो 36 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3, राम की हो जाएगी। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा 36 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छायांक का मुख्य उपजीव्य है। तो छायांक का मुख्य उपजीव्य कौन सा होगा? राम सीता मिलन, विरह वेदना की अनुभूति, राम सीता पुनर्मिलन, पति भक्ति। तो 37 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1 ऑप्शन सही होगा, राम सीता मिलन हो जाएगा उपजीव्य यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूतम में सांप कितने वर्ष का था? तो सांप जो कि यक्ष को मिला था कुबेर के द्वारा, तो कितने वर्ष का मिला था? तो ऑप्शन हो जाएगा 38 में 3, 1 वर्ष का सांप था। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ के निवासी बने थे? तो कहाँ के निवासी बने, कहाँ पर निवास किया था अभिशप्त, अभिशाप के द्वारा यक्ष जो की? तो 39 में ऑप्शन 3 हो जाएगा, रामगिरी पर्वत पर अभिशप्त यक्ष का निवास था, रामगिरी पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कंठाश्लेष प्रणयीन जने, इसमें जन शब्द किसकी ओर संकेत है? तो जन शब्द का किसकी ओर संकेत हो रहा है? वायु, मेघ, कवि, यक्ष। तो 40 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4, यक्ष की ओर संकेत हो रहा है। 4 ऑप्शन 40 में सही हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेघदूतम में चेतन और अचेतन में भेद कौन नहीं समझ पाते हैं? तो मेघदूतम में चेतन में और अचेतन में कौन भेद नहीं समझ पा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कामार्थ हो जाएगा। कामार्था ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु, यहाँ पर श्लोक है मेघदूतम का। तो यहाँ पर कामार्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भवभूतिर विशेषते, यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? तो भवभूति विशेषते यह उक्ति किस नाटक के बारे में दिया गया है? तो यहाँ पर 42 में ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 ऑप्शन सही है, उत्तरामचरित हो जाएगा यहाँ पर, जो कि भवभूत के तीनों नाटकों में उत्तरामचरित करुण रस के आधार पर उत्कृष्ट कोटि का नाटक माना गया है। तो भवभूति को करुण रस का प्रधान कवि भी कहा गया है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 42 में 1 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? तो किस नदी का उल्लेख मिलता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा। तो 43 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4, गंगा का उल्लेख मिलता है उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में, नदी का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, करुणस्य मूर्तिरिव, यह उक्ति किसके बारे में है? तो करुणस्य मूर्तिरिव अथवा शरीरणी, यह उक्ति किसके बारे में है? तो 44 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका 3,
सीता के बारे में है और कौन कह रहा है, तो तमसा कह रही हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्वराज्यम का संधि विच्छेद होगा, तो स्वराज्यम का संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? स्वयं प्लस राज्यम, स्वय प्लस राज्यम, स्व प्लस राज्यम, स्वर प्लस राज्यम। तो 45वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3 स्व प्लस राज्यम हो जाएगा। तो यही सब सारे प्रश्न जो होते हैं, हल्के हल्के प्रश्न ही हमें गलत कर देते हैं और कन्फ्यूजन के अंतर्गत। तो रोज़ अगर रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर होता चलता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम रहता नहीं ज़्यादा कि हम पढ़ लें, बहुत गंभीरता से बहुत डीपली पढ़ लें। तो यहाँ पर वीडियो देखते रहने से आराम हो जाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मतैक्य में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है, तो मतैक्य में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। अदेंग गुणा लोपा साकल्य से वृद्धि रेचि वृद्धिरादेश। 46वें ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3 वृद्धि रेचि से होता है मतैक्यम में। यहाँ पर वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है मतैक्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। प्रत्यक्षम शब्द में समास है, प्रत्यक्षम शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी भाव द्विगु। तो 47वें ऑप्शन हो जाएगा 3 अव्ययी भाव समास होगा यहाँ पर प्रत्यक्षम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। शिखया परिव्राजकः यह किस कारक में तृतीया विभक्ति है? तो शिखया परिव्राजकः यह किस कारक में तृतीया विभक्ति हुई है? कर्मणि कर्तरि करणे संज्ञायाम। तो 48वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, करणे हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अस्मत् शब्द का द्वितीय बहुवचन का विकल्प रूप होगा, तो अस्मत् शब्द का द्वितीय बहुवचन का विकल्प रूप पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? यहाँ पर 3 ऑप्शन होगा, नहा नौ ने नौ नहा, यहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा, नह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। 25 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा, तो 25 का संस्कृत शब्दात्मक रूप कौन सा बनेगा? पविंशति, पंचाशत, पंचविंशति, पंचवती। तो 50वें ऑप्शन हो जाएगा 3 पंचविंशति बन जाएगा 25 का संस्कृत रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा, तो अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप कौन सा बनेगा? अस्थः, अस्थः, असि, एधि। तो 51वें ऑप्शन हो जाएगा 4 एधि बन जाएगा, 4 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। हन धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा, तो हन धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप होगा? जहि, घ्रंति, अदन, अघनन। तो 52वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सही 4 होगा, अघनन हो जाएगा। हन धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? तो अघनन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर देख ले। तुम चंद्रम पश्य, इसका कर्मवाच रूप होगा, तुम चंद्रम पश्य का कर्मवाच रूप क्या बनेगा? 3 चंद्र दृष्टाः त्वयि चंद्रम पश्यन्तु सह चंद्रा पश्यति त्वया चंद्रः दृश्यताम। यहाँ पर 53वें ऑप्शन हो जाएगा सही, 4 ऑप्शन सही होगा, त्वया चंद्रः दृश्यताम हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मैं यश नहीं चाहता हूँ, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा, तो मैं यश नहीं चाहता हूँ इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? अहम यश न इच्छे अहम यशम इच्छामि, न हम यशः लिप्से यशम अहम न लिप्सामि। तो 54वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, ऑप्शन होगा 54 में 3 न हम यशः लिप्से हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सहसा विदितीम न क्रियाम, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो सहसा विदितीत न क्रियाम का हिंदी अनुवाद क्या होगा? हठपूर्वक कार्य मत करो, अचानक कार्य न करें, सहसा कार्य करने की आदत न डालें, हठात कार्य मत कीजिए। तो 55वें ऑप्शन हो जाएगा 2, यहाँ पर अचानक कार्य न करें, यहाँ पर अर्थ हो जाएगा सहसा विदितीम न क्रियाम का वाक्य हिंदी में अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कादम्बरी में मंत्री सुकनास ने किसे उपदेश दिया है? तो कादम्बरी में मंत्री सुकनास ने उपदेश किसे दिया है? तो सही ऑप्शन 2 होगा, चंद्रापीठ को दिया है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शूद्रक की राजसभा में सुख पक्षी को कौन लाया था? तो कौन लाया था यहाँ पर? बबीता, कविता, पुंडरीक, मातंगिनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 57 में ऑप्शन 4 होगा, मातंगिनी, जो कि चांडाल कन्या थी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, चांडाल कन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो शिवराज विजय के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन 58 में हो जाएगा 2 घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया था पंडित अंबिका दत्त व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शिवराज विजय में निःश्वास संख्या कितनी है? तो शिवराज विजय में निःश्वास संख्या कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा, 12 निःश्वास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं।
किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था? तो किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, वनेचर को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नारकेल फल संमितम वचः किस कवि के बारे में कहा गया है? तो नारकेल फल संमितम वचः यह सूक्ति किस कवि के बारे में कहा गया है? कालिदास, मार्क, श्रीहर्ष, भारत। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, भारत के बारे में कहा गया है। 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः किरातार्जुनीयम में यह उक्ति किसकी है? तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः हितकारी और मनोहर वाणी दुर्लभ होती है, तो यह उक्ति किसकी होगी? द्रौपदी की, युधिष्ठिर की, वनेचर की या भीम की? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, वनेचर की ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूतम में यक्ष को किसने अभिशाप दिया था? अभिशाप किसने दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, कुबेर ने दिया था। 4 ऑप्शन सही है। अलका के नगरी राजा ने, कुबेर ने मेघदूतम में यक्ष को श्राप दिया था कार में प्रमाद करने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? तो मेघ का संपर्क किससे नहीं है? धूम्र, ज्योति, सलिल, मरुताम, सन्निपातः को मेघा। तो यहाँ पर धूम्र से भी है, ज्योति से भी है और सलिल से भी। जिससे नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा। तो वृक्ष से नहीं है, धूमर, ज्योति, सलिल, मरुताम, सन्निपातः को मेघा। इस श्लोक के अनुसार यहाँ पर 3 ऑप्शन पूरे सही हैं, लेकिन वृक्ष जो कि गलत है। तो मेघ का संपर्क वृक्ष से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? तो यहाँ पर श्रेणी पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक खंड काव्य है, जो कि यहाँ पर आपका दूत काव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि यक्ष का संदेश मेघ लेकर जा रहा है यक्षिणी के पास अलका नगरी में। यहाँ पर आप दूत वाक्य कह सकते हैं, बाकी तो खंड काव्य हो जाएगा। 65वें ऑप्शन आपका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृत्तांत किस अंक में है? तो साप का वृत्तांत किस अंक में दिया गया है? यहाँ पर द्वितीय अंक में, पंचम अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में। तो छठवें ऑप्शन हो जाएगा 4, चतुर्थ अंक में साप वृत्तांत है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पातुम न प्रथमम व्यवसति जलम यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? तो पातुम न प्रथमम व्यवसति जलम यह उक्ति किसकी हो जाएगी? सारगर्भ की, सारद्वत की, कर्णों की या दुर्वासा की? यहाँ पर ऑप्शन 67 में हो जाएगा 3, कर्णों की उक्ति है, पातुम न प्रथमम व्यवसति जलम। तो ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किमि ही मधुरा नाम मंडलम नाकृति नाम। बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है विज्ञान शाकुंतलम की। यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? तो यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? दुर्वासा, मेनका, शकुंतला, वैशाली। यहाँ पर 68 में ऑप्शन 3 हो जाएगा। शकुंतला के लिए दुष्यंत कह रहे हैं प्रथम सर्ग में, किमि ही मधुरा नाम मंडलम नाकृति नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का संबंध किसी वस्तु से है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 3, अंगुलीयक हो जाएगा। यहाँ पर अंगुलीयक मतलब अंगूठी से हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? तो किस राज्य का युवराज है? 70 में ऑप्शन हो जाएगा 3, उज्जैनी का हो जाएगा। कादम्बरी में चंद्रापीठ किस राज्य का युवराज है? तो 70 वहाँ पर 3 ऑप्शन सही होगा, उज्जैनी का। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा सही होगा? आवाम में, अस्मभ्यम, मई। 71 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 3, अस्मभ्यम हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, इवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का शुद्ध रूप है। तो इवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का शुद्ध रूप कौन सा बनेगा? यूने, इवन, यूनानी, यूनः। तो यहाँ पर 72 में ऑप्शन 4 हो जाएगा, यूनः बन जाएगा। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दिवम दिव शब्द की किस विभक्ति का रूप है? तो दिवम दिव शब्द की किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। यहाँ पर 73 में ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का रूप हो जाएगा दिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विद्वा शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप है। तो विद्वा शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या बनेगा? विदुष, विद्या, विद्वांस, विदत्सु। तो 74 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर विद्वत्सु हो जाएगा। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अदस नपुंसकलिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो अदस नपुंसकलिंग शब्द का द्वितीय बहुवचन का कौन सा रूप होगा? अदह, असौ, असत, अमूनि। तो यहाँ पर 75 में ऑप्शन हो जाएगा 4, अमूनि बन जाएगा। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुणन किस विभक्ति का रूप है? तो गुणन किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, संबोधन, पंचमी, द्वितीया। तो 76 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 2, संबोधन हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हन धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होगा। तो हन धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा बनेगा?
हंति हतवान जही हता, तो 77 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3, जही बनेगा, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, व्यंजन वर्ण का ही सही मात्रा है, तो व्यंजन वर्ण की सही मात्रा कौन सी है? एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा, अर्धमात्रा। तो 78 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही, ऑप्शन 4 हो जाएगा, अर्धमात्रा होगा, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन सही होगा? गवे प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गव प्लस एषणा, गवी प्लस एषणा। 69 में ऑप्शन यहाँ पर क्षमता मित्रों 79 में ऑप्शन 2 सही होगा, गो प्लस एषणा हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा, तो 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या बनेगा? द्वित्रिंशत, द्वात्रिंशत, द्वैत्रिंशत, द्वित्रिंशत। यहाँ पर 80 में ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्वात्रिंशत रूप बनेगा। यहाँ पर 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा, तो रथानु, अनुरथम, रथ पश्चात, रथिपत। तो 81 में ऑप्शन हो जाएगा 2, यहाँ पर ऑप्शन 2 सही होगा, अनुरथम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहा जाता है, तो सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को क्या कहा जाता है? शुभ सुबह, शुभ सुपा, शुभ सुपा, यहाँ पर शुबंत पदा। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 82 में 3 ऑप्शन सही होगा, सुपसुपा हो जाएगा, न कि सपसपा होगा, यहाँ पर सुपसुपा समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, कादम्बरी के रचयिता है, तो कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन 4 होगा, बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, घी व्याकरण का एक शब्द है, तो यहाँ पर घी व्याकरण का एक शब्द कौन सा है? आम शब्द, संज्ञा शब्द, पारिभाषिक शब्द, विधि शब्द। तो यहाँ पर 84 में ऑप्शन हो जाएगा 3, पारिभाषिक शब्द हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सीता जाया यशसः एक वाक्यता में होगा, तो सीता जाया यशसः एक वाक्य में क्या बनेगा? सीता जाया सीता पत्नी, सीता जानी सीता पति। तो 85 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1 सही होगा, सीता जाया हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, प्रजासवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? तो प्रजासवृत्तिम यमयुक्त वेदितुम, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 1, किरातार्जुनीयम महाकाव्य से उद्धृत है, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बनेचरा शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा, तो बनेचरा शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द क्या बनेगा? 87 में ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 1 ऑप्शन सही होगा, गुप्तचर हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वैराग्य शतक किस प्रकार की रचना है? तो वैराग्य शतक किस प्रकार की रचना है? ऐतिहासिक काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य। तो 88 में ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, गीत काव्य हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर गीत काव्य ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शतक त्रय के रचयिता है, तो शतक त्रय के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, महाकवि भर्तृहरि हो जाएंगे। 3 शतकों की रचना की है यहाँ पर, वैराग्य शतक, नीत शतक और आपका हो जाएगा श्रृंगार शतक। तो पहली रचना इनकी श्रृंगार शतक से शुरू होती है, फिर नीत शतक है और फिर वैराग्य शतक। एक रचना इनकी है वाक्यपदीयम, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, तो भर्तृहरि हो जाएंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, यह श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? अमरूक शतक, मुद्रा राक्षस, काव्य प्रकाश, वैराग्य शतक। तो 90 में 4 ऑप्शन सही होगा, वैराग्य शतक की बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है यहाँ पर। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता महाकवि भर्तृहरि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भर्तृहरि ने विद्याहीन मानव के बारे में क्या कहा है? दुर्जन, भूमि भारभूता, पशु समान, हृदयहीन। तो 91 में ऑप्शन 3 हो जाएगा, पशु समान हो जाएगा विद्याविहीन मानव को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो किस और ग्रंथ की रचना की थी, जो कि ऑप्शन 3 हो जाएगा, वाक्यपदीय हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। ये भी महाकवि भर्तृहरि की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जो कि व्याकरण ग्रंथ है। 92 में ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का एक नाम है, तो शकुंतला दुष्यंत पुत्र का एक नाम और क्या है? तो 93 में ऑप्शन हो जाएगा 3, सर्वदमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीय में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ है? तो कौन सा यहाँ पर प्रसिद्ध अस्त्र मिला है? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा, पाशुपतास्त्र नामक अस्त्र प्राप्त हुआ है किरातार्जुनीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीय में किरात कौन है? तो किरात कौन है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, शिव का ही किरात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी कथा का शुक्ल पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? तो कौन था शुक्ल पक्षी पूर्व जन्म में पूछा है? तो यहाँ पर तारापीठ, शूद्रक, चंद्रापीठ, वैशंपायन।
तो 96 में ऑप्शन हो जाएगा 4, वैशंपायन हो जाएगा यहाँ पर। शुक पूर्व जन्म में कौन था, तो वैशंपायन हो था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है, तो यहाँ पर पार्श्व नायिका पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। महाश्वेता होगी। पार्श्व नायिका कौन है कादम्बरी में, तो महाश्वेता हो जाएगा। 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संध्यक्षर होता है, तो संध्यक्षर कौन सा है यहाँ पर। का खा गा घा आ ई ए ऐ ओ औ का पा चा छा। तो यहाँ पर 98 में ऑप्शन हो जाएगा 3, आ ए ओ औ हो जाएगा संध्याक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पर, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम पूछा है कि अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है। वाक्य शासन, शब्दानुशासन, अर्थानुशासन, अनुशासन। तो 99 में ऑप्शन 2 हो जाएगा शब्दानुशासन, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जागृत धातु लंग प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा, तो जागृत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, अजागरुह, जागृत, जागरूक, जागृति। तो 100 में ऑप्शन 1 हो जाएगा, अजागरुह बन जाएगा। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा, तो जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, जलमुची, जलमुख, जलमुचे, जलमुचो। तो 101 में ऑप्शन 2 हो जाएगा, जलमुख बन जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पंचगौम का विग्रह वाक्य है, तो पंचगौम में विग्रह वाक्य क्या बनेगा। सही ऑप्शन देख लीजिए, सारे ऑप्शन लगभग एक जैसे हैं, इसी में हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में सही आंसर आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो रिवीजन करे रहने से तो नजर पड़ते ही ऑप्शन समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर पंचगौम का विग्रह क्या है, 102 में ऑप्शन 2 हो जाएगा, पंचानाम, गवानाम, समाहारात, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अक्त और अक्तवतु किस नाम से प्रसिद्ध है। अक्त और अक्तवत किस नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर भाववाची, निष्ठा, कर्मवाची, कर्म, कर्तृवाची। तो 103 में ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहाँ पर निष्ठा संज्ञा से यहाँ पर अन्य नाम प्रसिद्ध है, अक्त और अक्तवत किस नाम से प्रसिद्ध है, निष्ठा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो रुदत पुत्रे माता जगाम में रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति होगी, तादार्थे चतुर्थी, हेतु सप्तमी, अनादरे सप्तमी, तुल्यार्थे सप्तमी। तो 104 में ऑप्शन हो जाएगा 3, अनादरे सप्तमी हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमार्थम अनुधावती, यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है, तो ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमार्थ अनुधावती, यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है, तो ऑप्शन है यहाँ पर 105 में 3 सही होगा। उत्तरामचरितम का भरत वाक्य हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है, तो यहाँ पर शुद्ध रूप पूछा है, कौन सा होगा। विपत्ति ददात में धनम भवानी, विपदे देहि में धनम भवानी, धनम यक्षतु विपन्ने ददनु धने विपत्ति। 106 में ऑप्शन हो जाएगा 1, यहाँ पर एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन विपदि ददात में धनम भवान हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यांचा मोघा वरमध गुणे नाद में लब्ध कामा, यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है, तो कहाँ से उद्धृत है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, मेघदूतम की सूक्ति है, यांचा मोघा वरमध गुणे नाद में लब्ध कामा। 107 में ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी, तो शकुंतला के साथ दुष्यंत के साथ राज दरबार तक कौन गई थी, प्रियंवदा नहीं गई थी, अनुसुईया भी नहीं गई थी, गौतमी, मालविका। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गौतमी गई थी सारगर्व सारदत्त के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुष्यंत की मनाह स्थित जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था, कौन सी सखी थी, क्या नाम था, तो ऑप्शन 3 सही होगा, सानुमति को भेजा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, परिप्लसा भूष्यत परे भूष्यत, इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास सिद्ध है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो 110 में 4 ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, परिप्लसा भूष्यत परे भूष्यत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक कौन है यहाँ पर, तो सारगर्व, मैत्रेय, वसंतक, मांडव्य। तो 111 में ऑप्शन हो जाएगा 4, मांडव्य हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल है, तो शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, नारायण, माम, संतोषी, जगदम्बा, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, विजया, लक्ष्मी, वैशाली, त्रिपुरेश्वरी। यहाँ पर पंचोपास्य देवताओं में कौन से देवता शामिल हो गए हैं, तो 112 में ऑप्शन 1 हो जाएगा, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, यहाँ पर पंच देवताओं के अंतर्गत देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सुकनासोपदेश में किस ग्रंथ का अंग विशेष है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही होगा, कादम्बरी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यहाँ पर कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ होगा, आख्यायिका, कथा, चंपू, कथा, आख्यायिका। तो 114 में ऑप्शन हो जाएगा 2, कथा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? तो किस विषय का चमत्कारित्व होगा? रचना शैली, अर्थ गौरव, उपमा, श्लेष। तो 115 में ऑप्शन 2 हो जाएगा, अर्थ गौरव का हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी कथा का अर्थ है। तो यहाँ पर कादम्बरी कथा का अर्थ पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3 सुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? तो नैषधीय चरितम में कौन सी श्रेणी में यह आता है? एक में ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर महाकाव्य के अंतर्गत आता है। किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम और शिशुपाल मध्यम यहाँ बृहत्त्रयी के अंतर्गत ग्रंथ आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख, नैषधीय चरितम में मुख्य रस क्या है? तो नैषधीय चरितम में मुख्य रस पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 118 में ऑप्शन 2 हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रतिसर्ग लक्षण है। तो प्रतिसर्ग लक्षण किसका है? पुराण का, काव्य का, नीति काव्य का, खंड काव्य का। 119 में एक ऑप्शन 1 सही होगा, पुराण का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला की माता कौन थी? तो शकुंतला की माता कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मेनका थी शकुंतला की माता। और पिता कौन थे? तो विश्वामित्र थे। और पालित पिता कौन थे? तो महर्षि कर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्वप्न वासव दत्तम का स्वप्न अंग कौन सा है? तो स्वप्न वासव दत्तम का स्वप्न अंग कौन सा होगा? 121 में ऑप्शन हो जाएगा 2 पंचम अंक, जो कि स्वप्न अंक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रतिमा नाटक में कितने अंक है? तो प्रतिमा नाटक में अंक पूछा है, कितने हैं? 7, 4, 5, 6। तो 122 में ऑप्शन 1 हो जाएगा, 7 अंक हैं प्रतिमा नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बसंतक किस नाटक से संबंधित है? बसंतक किस नाटक से संबंधित है? अभिज्ञान, शाकुंतला, मालती माधवम, स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा, योगंधरायण। तो 123 में ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्वप्न वासव दत्तम से संबंधित है बसंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भास का दूत वाक्य किस पर आधारित है? तो भास का दूत वाक्य किस पर आधारित है? रामायण पर, महाभारत पर, लोक कथा पर, उद्यान कथा पर। 124 में ऑप्शन 2 हो जाएगा, महाभारत पर आधारित है। यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महेश्वर सूत्र में ह व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर कितनी बार प्रयुक्त हुआ है ह व्यंजन? तो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2 का 2 बार ही हुआ है। ऑप्शन 2 सही होगा। तो 125 प्रश्नों की मैंने बहुत अच्छी सीरीज संपूर्ण की है। सभी मित्र देखिए, जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको रोज या 1 या 2 वीडियो मैं प्रोवाइड ही कराऊंगी जब तक टीजीटी और पीजीटी एग्जाम नहीं हो जाता है। तो सभी मित्र देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज संपूर्ण की है, जो कि अपने चैनल पर अपलोड किया है। सभी मित्र जो भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मित्रों पढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों नमः संस्कृताय।